हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, क्या उसके फीचर्स है, उसके बाद में एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे इसके पोस्टुलेट्स पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं चाहिए हमें, जस्ट समझना है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स के जो बेस्ड ऑन वीबीटी हमें जो सॉल्व करना है वही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए वीबीटी क्या कहता है, इसके पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले यह है कि सेंट्रल मेटल आटम प्रोवाइड्स द वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर कमिंग लिगेंड। जो लिगेंड आ रहा है उसके लिए अपने पास सेंट्रल मेटल आटम अपने ऑर्बिटल्स को वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। किसके लिए? अपकमिंग लिगेंड्स के लिए। लिगेंड सेंट्रल मेटल आटम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए सेंट्रल मेटल आटम है, लिगेंड है। लिगेंड्स जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं सेंट्रल मेटल आटम के साथ, तो सेंट्रल मेटल आटम लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। वैकेंट ऑर्बिटल्स, ओके, वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड या नंबर ऑफ लिगेंड्स, आपका अप्रोचिंग लिगेंड्स should be equal to the number of vacant orbitals, या number of vacant orbitals provided by central metal atom is equals to that ligand। जितने ligands आ रहे हैं उतने ही vacant orbital central metal atom प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइड कर दिए, समझिए। सो दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स मिक्स अप टू फॉर्म या हाइब्रिडाइज टू फॉर्म दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो होते हैं sp3 sp2 sp3 d2 sp3, इस तरह मिक्सअप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। सो उसके बाद दीज लिगेंड्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस लिगेंड्स, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो लिगेंड्स, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज हुए उनके सब ओवरलैपिंग होते, ओवरलैप होकर क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते। सो नाउ फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी फॉर्म। ये सब कौन बोल रहे हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है। और उसके साथ साथ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। वीबीटी बोल रहा है बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन, सो द ज्योमेट्री ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कैन बी डिसाइडेड करके बोल रहा है। सो इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, द ज्योमेट्री विल बी tetrahedral geometry. If the hybridization is dsp2, the geometry will be square planar करके बोल रहा है, square planar, ठीक है। So if the hybridization is d2 sp3 or sp3 d2 sp3, इसमें फर्क है। यहाँ पे 3d 4s 4p है, यहाँ पे 4s 4p 4d है। सो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है। d2 sp3 और sp3 d2, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जो है इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑक्टाहाइड्रल होता है बोल के। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनार होता है बोल के बोल रहे हैं। सो sp इस तरह ही d2 sp2 अगर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इस तरह बोल रहे। लेकिन हमें याद होना चाहिए, 3 एनफ है हमारे लिए, कि टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल, ओके, ये एक पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट, if the overlapping will be strong then coordinate bond will be strong। so overlapping strong है तो coordinate जो bond बन रहा वो भी strong रहता है बोल के एक और पॉइंट है। उसके साथ साथ if 3d orbitals is involved with 4s and 4p in hybridization, then that complex is called as inner complex। if 4d is involved with 4s and 4p, 4d 4s और 4p के साथ इन्वॉल्व हुआ तो that complex is called as outer complex बोल रहे हैं, ओके। some of the ligands like, थोड़े ligands like cyanido या amine ligands are involved in bond formation। अगर bond formation coordination compound central metal atom के साथ bond formation में involve हुए तो वहां पे क्या होता, this electron, unpaired electrons of the central metal atom pair up हो जाते हैं। हम एग्जांपल में देखते, पेयर अप हो जाते हैं अगेंस्ट हुन्स रूल के खिलाफ। सो हुन्स रूल के जैसे नहीं, हुन्स रूल के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए करके। ये भी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रूल्स है फॉर कोऑर्डिनेशन
compound. ठीक है. So finally, if there is a unpaired electrons present in the central metal atom in a coordination compound, then that complex, yeah, that coordination compound is called as पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो है, एक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक. इफ देयर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है तो वो हो जाता है डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक ये है दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये मैं क्विकली आपके सामने कह दिया, लेकिन ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब आपको लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ, जो है वो आपको लिखना है. चलिए हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे. चलिए अभी पहला एग्जाम्पल. विद द हेल्प ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकाउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NiCl4 2 -2. सो विद द हेल्प ऑफ VBT, बेस्ड ऑन VBT भी बोल सकते हैं, VBT के जरिए हमें इसको लिखना है, तीन चीजों को लिखना है, एक्सप्लेन करना. क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट ज्योमेट्री. इफ हाइब्रिडाइजेशन मालूम हुआ तो ज्योमेट्री आप लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो पैरामैग्नेटिक, नहीं रहे तो डायमैग्नेटिक. ये तीन चीजें आपको लिखना है. किसके लिए? NiCl4 2 मैं पहले थोड़ा इंफॉर्मेशन रीकैप कर दे तो NiCl4 -2 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एन आयनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें निकल सेंट्रल मेटल आयन है, क्लोराइडो लिगेंड है, 4 क्लोराइडो लिगेंड है. इसका नेम होता है टेट्राक्लोराइडो निकलेट. टेट्राक्लोराइडो निकलेट. चार्ज क्या होता है? ऑन सेंट्रल मेटल एटम चार्ज. सो टोटल चार्ज -2, इसको x बोल के लेंगे निकल को. x, क्लोराइड इज -1, -1 इंटू 4 टाइम्स -4 इक्वल टू टोटल चार्ज इज -2. 2 -2 एक ही बात. x इक्वल्स टू 4 -2, देन x इक्वल्स टू +2. द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज +2. तो इसका नेम एक और बार बोल दे तो टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2 इसका नाम है. ओके. और प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 2 है, प्राइमरी वैलेंसी 2. सेकेंडरी वैलेंसी 4 है. देखिए सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, प्राइमरी वैलेंसी 2 है. अब इसके डिटेल लिखना है बेस्ड ऑन VBT, इसके ये तीन चीज लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले यहां पे मैं सॉल्व कर लेता हूं. निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? निकल का इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ले लेता हूं मैं. आर्गन है, आर्गन के बाद जो है 4s2 आता है और 3d8 आता है. ओके. 4s2 3d8 या 3d8 4s2 बोल सकते हैं. आर्गन. सो निकल जो है 28 एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, 20, 28. सो बट यहाँ पे निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है. तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s0 3d8. 4s0. 2 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड. +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं. कहां से? आउटर मोस्ट. पहले s से करते हैं, और चाहिए तो 3d से कर सकते थे. ये हो गया निकल के इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो अभी आपको क्या करना है? Ni+2 इन ग्राउंड स्टेट. सो अभी लिगेंड्स अप्रोच नहीं हुए. लिगेंड अप्रोच होने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब पहले यहां पे 3 है, 3d के d लिख देता हूं मैं. d ऑर्बिटल्स 5d ऑर्बिटल्स रहते, ये 3d है. और उसके साथ साथ 4s और 4p. 4s 4p. दिस इज 4s 4p. 4d रहता है, 5s रहता है, बट हमें जितनी जरूरत है उतने लिए. ये सभी वेकेंट है. सो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? Ni+2 3d 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऐसा लिखते. पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड करके बोलते. ठीक है. ये लिख दिए. ये होगा 3d8 4s0 4p 0 है. ये निकल +2. ओके. अभी निकल ये ग्राउंड स्टेट में, यहां पे आप चाहे तो वर्ड्स में लिख सकते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, ये Ni+2 इज दिस. निकल +2 इन ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट अभी कोई भी नहीं आए. सो लिगेंड अप्रोच नहीं हुए यहाँ पे. सो नाउ लिगेंड अप्रोचेस. कौन लिगेंड अप्रोच कर रहे? क्लोराइडो. क्लोराइडो लिगेंड है, अप्रोच कर रहा. निकल को क्लोराइडो क्या कर रहा? फोन कॉल कर रहा. ये निकल इस था, क्लोराइडो निकल को कॉल कर रहा. कॉल करके बोल रहा कि हम आ रहे हैं. कौन? क्लोराइडो. कितने आ रहे हैं करके निकल पूछता.
हमारे को अरेंज करना है तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे आप कोई मेहमान आ रहे तो करते ना अरेंजमेंट, वैसे यहाँ पे कौन कितने आ रहे बोले तो क्लोराइडो बोलते 4 लोग हैं हम। तो अब स्टार्ट करता काम कौन, निकल वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। ओके, वीबीटी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, हम खुद से नहीं बोल रहे, वीबीटी के बेसिस पे बोल रहे हैं। सो नाउ निकल स्टार्ट करता है वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना। अभी निकल +2 इन एक्साइटेड स्टेट, अब जब अप्रोच हुआ तो तब एक्साइटेड स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने का स्टार्ट करता है। कितने 3D। यहाँ पे पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस क्योंकि वीक लिगेंड है, जैसा नॉर्मल है वैसे ही रहता। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे 2 2 और 1 1 ऐसा नहीं लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना, आप वैसा लिखा। ठीक है, अभी ये 4s और 4p, दिस इज 4s एंड 4p। कितने चाहिए, 4 चाहिए, 1 2 3 4 और चाहिए तो और लिख लीजिए। सो ये ऑर्बिटल्स, नाउ दिस ऑर्बिटल्स ऑफ निकल +2 मिक्स अप टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे पूरे फिल है, यहाँ से स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे स्टार्ट होता है। कितने क्लोराइडो लिगेंड है, 4 है, तो 1s एंड 3p टू फॉर्म sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या हाइब्रिडाइजेशन होता, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन होता। कितने, whenever 1s and 3p combine to form 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते, कौन से बोले तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब रेडी है क्लोराइडो के साथ कोऑर्डिनेशन, ओवरलैप होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। अब आ गया यहाँ पे NiCl4। ओके, क्लोराइडो निकल के साथ कंबाइन होके 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, -4 +2 +2 -4, ये चार्ज होगा -2 जैसा था, -2 चार्ज कॉम्प्लेक्स बन गए। अभी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे 3D के जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि वैसे ही है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ये ऑर्बिटल्स है। सो व्हेनेवर दिस ओवरलैप, ये जब ओवरलैप होते तो इनकी एनर्जी 4s 4p की एनर्जी कम ज्यादा है, 4p की ज्यादा है, 4s की कम। अब क्या होता, दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है। सो इक्वल होने की वजह से यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट प्रोवाइड होते। सो ये 4 ऑर्बिटल्स में क्लोराइडो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग होते, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसके, ये क्लोराइडो लिगेंड के 4 ये निकल सेंट्रल मेटल एटम के, और यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे क्लोराइडो लिगेंड के। तो ये यहाँ पे भी आप लिख सकते, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता। ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी कंक्लूजन क्या करना, आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख देता हूँ। ये होने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि निकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल Ni+2, देन दिस इन Ni+2 इन ग्राउंड स्टेट लिख के, इसके बाद Ni+2 इन एक्साइटेड स्टेट। व्हेन क्लोराइडो लिगेंड 4 क्लोराइडो लिगेंड अप्रोचेस, Ni+2 प्रोवाइड्स 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स, दैट इज 1s एंड 3p, THR3 वो 3p, so 1s and 3p, so those orbitals mix up to form sp3 hybridization, वो orbitals sp3 hybridization होते। So now chlorido ligand, the electrons present in chlorido, lone pair of electrons overlap with these hybrid orbitals to form sp3 hybridization, to overlap पे होकर hybridization, sp3 hybridization फॉर्म करते। सो अभी आपको कंक्लूजन क्या लिखना है इसके बारे में, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस कॉम्प्लेक्स जो दिया था आप यहाँ पे लिखना है, स्पेस नहीं रहने की वजह से मैं यहाँ, ठीक है चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन 3 चीज लिखना है आपको, एक है हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड ज्योमेट्री, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो यहां से आपको मिला है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी खुद बोल रहा है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ठीक है, अब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होना, दो तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। सो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। इतना अगर आप इंफॉर्मेशन इसके लिए दे देंगे तो पीओ बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का आंसर हो जाता। सो दैट्स अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स CnI-CN4। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे। सो विथ द हेल्प ऑफ EBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकाउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ NiCN4 2 माइनस NiCN2 4 2 माइनस। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है थोड़ा अलग है। निकल सेंट्रल मेटल आटम है, साइनाइडो लिगेंड है। क्लोराइडो और साइनाइडो लिगेंड के बीच में डिफरेंस जो है, साइनाइडो लिगेंड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे साइनाइडो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लोराइडो लिगेंड वीक लिगेंड था, और टोटल चार्ज -2 है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो निकल का x वगैरह लेंगे तो साइनाइडो का -1 × 4 टाइम्स -4, टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज -2 होता। तो यहाँ पे भी 4 - 2 जो है x = +2 होता। किसका चार्ज? सेंट्रल मेटल आटम निकल का चार्ज जो है +2 है। तो इसका नाम क्या होता? नेम टेट्रासाइनाइडो निकलेट, नेगेटिव है, निकलेट 2 चार्ज, ये उसका IUPAC नेम है। और प्राइमरी वैलेंसी 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। याद रखिए, ये यहाँ पे नहीं पूछा है लेकिन मैं फिर से बोल दिया। सो चलिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8। सो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे 4s से, 4s0 3d8। सो चलिए निकल +2 इन ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 3d8 4s0 है। 3d8 कैसा लिखेंगे? 3d8 आप लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुंस रूल के हिसाब से लिखते। सो 4s0 4p यहाँ पे है। अभी निकल +2 इन एक्साइटेड स्टेट, अभी क्या है, साइनाइडो लिगेंड निकल को बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। तो साइनाइडो निकल पूछता है कितने लोग आ रहे हैं, तो साइनाइडो 4। तो और निकल पूछता कौन, स्ट्रांग लिगेंड या वीक लिगेंड, तो साइनाइडो बोलता है हम स्ट्रांग लिगेंड है, बोलता हमारा पावर चलना है, किसी का हुंस रूल वो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे कि समझे कोई बहुत बड़ा आदमी आया तो ट्रैफिक कैसा हटा देते, नहीं ट्रैफिक सिग्नल पड़ा हम जाते, बोले तो नहीं। VIP आदमी आया तो सब रूल सब चेंज हो जाते। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता, जब साइनाइडो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अप्रोच होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे पेयर अप हो जाते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंस रूल। हुंस रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड पार्शियली फील्ड या सिंगली फील्ड बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। पेयरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फील्ड, पेयरिंग जब तक नहीं होता। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा साइनाइडो बोले तो पेयरिंग हो जाता है। यहाँ पे कैसा लिखते हैं? सो टोटल कितने लिगेंड्स है, इलेक्ट्रॉन्स है 8 है। सो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। साइनाइडो लिगेंड आ रहा बोल के निकल 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में यहाँ पे फिक्स कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंस रूल। अब वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, कौन सा? D, 3D में से एक D ऑर्बिटल बचा है। उसके साथ साथ अब प्रोवाइड करना है निकल +2 को कितने? 4। तो 4s से एक ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करा, 4p से भी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है, कितने? 2। 3 है लेकिन चाहिए कितना? 2p चाहिए। सो ये है 4s और ये है 4p। अभी ये ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स साइनाइडो आने से पहले मिक्सअप होते, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते, 1s 1d 1d 1s एंड 2p हाइब्रिडाइज टू फॉर्म DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनता। तो देखिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनता। अभी निकल साइनाइडो आ गए, लिगेंड्स 4 टाइम्स टोटल -2 चार्ज आ गया, +2 -4 टोटल -2 आ गए। ओवरलैपिंग होना किस किस के बीच में? ये D ऑर्बिटल्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे। ये 1d 1s एंड 4p 2p कंबाइंड टू फॉर्म सेम इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल्स, कितने? 4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 साइनाइडो, 2 more electrons of cyanido,
साइनाइडोस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया, याद रखिए। सो NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आप तीन चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। पहला हाइब्रिडाइजेशन, कंक्लूजन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन VBT अपने रूल्स में बोल रहा है जब कभी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी 4 लिगेंड है, NiCl4 में भी 4 लिगेंड थे, sp3 रहने की वजह से टेट्राहेड्रल लिखे थे, यहाँ पे भी 4 लिगेंड है साइनाइडो, लेकिन DsP2 रहने की वजह से 1D 1S एंड 2P द हाइब्रिडाइजेशन होता स्क्वायर प्लेनार। ये जो है एक ही प्लेन में है, स्क्वायर बन के एक ही प्लेन में 4 लिगेंड्स है। टेट्राहेड्रल मतलब 2 प्लेन में होते, एक आपके तरफ एक आपसे दूर होते, उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। वहां पे भी 4 है लेकिन ज्योमेट्री अलग होती। स्क्वायर प्लेनार में 4 है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन, ऐसा तो लीजिए या ऐसा तो लीजिए, ऑल द 4 आर इन ए प्लेन, स्क्वायर प्लेनार। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है कॉम्प्लेक्स में? नहीं है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे नहीं, सो नहीं है, इसके वजह से ये हो जाता डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिक। व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक बोला था, अब बोलना NiCN4 देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो अनपेड, पेयर नहीं हुए वाले है ही नहीं, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज डायामैग्नेटिक। Why it is square planar? Based on DsP2 hybridization, based on VBT, it is square planar. Okay, ये इतना कंक्लूजन इसके लिए काफी है। किसके लिए? NiCN4 2- के लिए।